तो और दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। यार मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ जीआर ट्यूटोरियल्स के चैनल में। यार दोस्तों आज है लेक्चर 2 और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अब तक लेक्चर 1 देख चुके हैं। और यार दोस्तों अब लास्ट लेक्चर में हमने सेक्रेटरी क्या होता है उसके बारे में तो एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था और हमने वो जो लेक्चर है एंड किया था फीचर्स पे, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। लेकिन दोस्तों आज के दिन एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और आज का नया टॉपिक है इंपॉर्टेंस। अब लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस, आई मीन इस लेक्चर में बात करते हैं इंपॉर्टेंस, लेकिन सर किसके? इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। लेकिन कौन से सेक्रेटरी? सर सेक्रेटरी तो बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस बात करने वाले कंपनी के सेक्रेटरी की, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने उसका रोल समझ लिया, हमने समझा यार उस टर्म को, कंपनी सेक्रेटरी होता क्या, उसके काम क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया तो हमने एक लेक्चर थोड़ा तो आइडिया हमने ले लिया है लास्ट लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस की। यार यहाँ पे अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका जो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो उसमें जिसमें पहला है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अब जैसे हमने बात किया था जो भी कंपनी सेक्रेटरी वो कौन बन सकता है, जो एक एकदम एक्सपर्ट हो, जिसने आईसीआईसीआई का मेंबर हो, जिसने आईसीआईसीआई की एक मेंबर की जो बनने की एग्जाम होती है वो क्लियर कर लिया हो, और जिसके पास एक अच्छा गाइडेंस हो, यार उसके पास आइडिया हो कंपनी को चलाना कैसा है ना, तो ही तो बन सकता है कंपनी सेक्रेटरी। नहीं तो कैसे बनेगा। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर। अब जैसे हमने बात किया था दोस्तों, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एक टॉप लेवल का आदमी होता है ना, उसको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है जो एक टॉप लेवल की होती है। अब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होना चाहिए, उसके पास मतलब एकदम अच्छा सा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, है ना दोस्तों, तो भी तो वो एक कंपनी सेक्रेटरी अच्छा काम कर पाएगा। कंपनी अगर कंपनी सेक्रेटरी अच्छा रहेगा तभी तो यार कंपनी का एक सक्सेस होगा ना यार। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे यार दोस्तों अगर आप लास्ट लेक्चर याद रखोगे तो यार याद करोगे, उसमें तो हमने क्या कहा था कि यार एक जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। कॉन्फिडेंशियल यानी कि क्या? अब तुम सोचोगे सर कॉन्फिडेंशियल वर्ड सुनने में अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर जो पब्लिक के पास आ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है कंपनी को, क्योंकि यार कंपनी एक अकेली थोड़ी, उसके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। अगर वही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए तो यार लाखों का लॉस हो सकता है, करोड़ों का भी लॉस हो सकता है। एकदम बड़े दिमाग से सोचो, अभी छोटा नहीं बनना, तुम 11th में आ चुके हो यार। उसके बाद देखो यार करस्पॉन्डेंट। अब तुम सोचोगे सर ये करस्पॉन्डेंट वर्ड तुमसे पहली बार देखा है किधर? करस्पॉन्डेंट यानी कि राइटिंग लेटर्स, यानी कि लेटर लिखना। अब देखो यार, अब तुम बोलोगे सर कौन से लेटर? देखो दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी का क्या होता है ना, उसको ना लेटर लिखना होता है कि यार ये तारीख पे हम कंपनी में मीटिंग लेने वाले हैं, तो हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आज आप जो हो, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको कंपनी के मीटिंग में आनी है ना, तो लेटर लिखना है। जो लेटर लिखता है वो नोटिस लिखता है, वो ईमेल करता है, कंपनी सेक्रेटरी का काम ये होता है, और फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, फिर डायरेक्टर उस हिसाब से आता है, अपना काम करता है। उसके बाद है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। देखो यार अब तुम बोलोगे सर लीगल यानी कि लॉ रिलेटेड, कंप्लायंस कुछ नया सा वर्ड है, ऑफिसर, ऑफिसर मतलब समझते हैं ना, इतना तो समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ। लेकिन लीगल कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि किसका ऑफिसर? सर ये किसका काम कर रहा है? ये लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो। सर आप बोलोगे तुम यार प्राइवेट हो पब्लिक, ये तो पहली बार सुना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो तुम्हें एक प्रॉपर सा आइडिया लग जाएगा कि एक कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या सिस्टम होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे पहली बात वो कंपनी बनती कैसी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिंग मीटिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंपनी सेक्रेटरी को देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंट यानी कि लेटर्स लिखना पड़ता है। क्यों लिखता है? मीटिंग करने के लिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जो उसको सर्कुलर कराना हो कंपनी के मेंबर्स के पास, तो क्या करता है वो कंडक्ट मीटिंग्स। जितने भी मीटिंग में जो भी होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है ना, वो सब लिख के रखता है यार, क्योंकि लिख के तो रखना पड़ेगा ना, कभी कोई पूछ ले कि उस दिन मीटिंग में बताओ क्या हुआ था, अब बोलो कि सर पता नहीं क्या हुआ था, मैं तो कुछ पता नहीं, तो लिखा रहना होता है। लिखता कौन है? कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। तो इसके लिए वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ही पढ़ रहे हैं, वो भी किसके? कंपनी सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी के। उसके बाद है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ओके मतलब समझ रहे हो एक कंपनी कैसी होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब कंपनी सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी वो तो क्या है, वो तो टॉप लेवल का है सर, लेकिन अब टॉप में जो डिस्कस हुआ वो लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना, जो लो लेवल पे काम करते हैं उनको भी तो आइडिया होना चाहिए उनके कंपनी में क्या चल रहा है। तो वो क्या करता है ना, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एक लिंक बनता है और सबको इंडिकेट कर देता है कि यार ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, इसके एक और इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब तुम लोग के लिए तो एकदम नया वर्ड है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जिसे एसएस कहते हैं और सेक्रेटरियल ऑडिट जिसे एसए कहते हैं। अब कैसा होता है ना दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट की। कंपनी में जो भी कुछ काम हो रहा है उसका एक अप टू डेट, एकदम लास्ट, एकदम एंड डे पे क्या हुआ उस चीज को पूरा सा चेक करना पड़ता है यार, उस चेकिंग को कहते हैं ऑडिट। और कभी कभार कैसा होता है ना, जो कंपनी होती है उसको फाइलिंग भी करनी पड़ती है। जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना वो सारी चीजें चेक करता है एकदम एंड डे पे, जब फाइलिंग का डेट आ गया, समझो कल फाइलिंग करनी है गवर्नमेंट को, है ना,
तो लेकिन उस फाइलिंग से पहले वो दो चीजों का ध्यान रखता है। एक तो है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स तुम्हें पढ़ना नहीं है, टेंशन ना लो, ये प्रोफेशनल वाली चीज होती है, ये एक सीएस जो क्वालिफाइड होता है वो सीखता है। वैसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में लिखा रहता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है जब आप कंपनी की कुछ चीज को फाइल कर रहे हो, जब आप कंपनी की मीटिंग करा रहे हो तो आपको किस चीजों का ध्यान रखना है, किस चीजें ऐसी जो आपको नहीं करना है, वो सब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में लिखा रहता है। ये एक तरीके से कंपनी सेक्रेटरीज के लिए रूल बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूरा अपना एंड किया इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक, एंड आई होप आपको समझ रहा है अच्छे से, ठीक है। और नहीं समझता एक बार पीछे वापस करके देखो, समझ जाएगा, इजी रीड कर लेता। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, मतलब सर आपने सोचा होगा सर सेक्रेटरी कितने टाइप्स के होते हैं यार, क्योंकि हमने तो सुना है लोग अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी रखते हैं, और यहाँ पे तो कुछ अलग से नहीं वर्ड है, एकदम न्यू पहली बार सुना है हमने, ठीक है कोई बात नहीं, आज चलिए समझते हैं। अभी अब है पर्सनल सेक्रेटरी। आपने सुना होगा यार सर अब तक तो हमने सुना था लोगों का एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, क्या आप उसकी बात कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, अब जैसे एक लॉयर है, अब एक बिजी लॉयर है, वो लॉयर का काम क्या होता है? अपने क्लाइंट को विन कराना, जिताना, भले उसका क्लाइंट गलत हो या सच, वो काम नहीं है, उसको जस्टिस दिलाना एक लॉयर का काम होता है। अब ये इतना बिजी स्केड्यूल है उसका, तो उसको पता कब चलेगा कि उसका केस कब है, उसको कौन से केस में डील करना है, तो उसके लिए अपना सेक्रेटरी रख लेता है। यहाँ पे वो सेक्रेटरी की बात करता है ना, पर्सनल सेक्रेटरी दोस्तों। अब सर आप सोचोगे यार यहाँ पे फिर क्वालिफिकेशन की कुछ बात होगी क्या? अब क्वालिफिकेशन हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जो लॉयर है वो अपने नीड्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन उतना रख देगा, अगर आप उतना एलिजिबल हो यार कर लो, अपॉइंट हो जा सेक्रेटरी। और सेम इन द केस ऑफ एक्टर, अगर कोई एक्टर है, अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक्टर है वो अपना सेक्रेटरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस भी रख सकता है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड काम कर ले, लेकिन वो एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखेगा क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसको उतनी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। एक्टर का सेक्रेटरी कौन हो सकता है? कोई भी नॉर्मल सा आदमी जिसने कोई डिग्री हो, उसके पास एक स्पेशल स्किल हो। लेकिन ये सब हम कौन डिसाइड करने वाले? ये तो एक्टर सोचेगा ना उसके हिसाब से, उसको जैसा आदमी चाहिए, जैसा पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए वो रख लेगा। अब सही इन द केस ऑफ पॉलिटिशियन, क्योंकि यार पॉलिटिशियन देखो मे बी वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, तो मे बी उसको एक सीएस की नीड हो, एक एमबीए की नीड हो, एक सीए की नीड हो, कोई भी साइंस रिलेटेड फील्ड का कोई भी बंदा हो, लेकिन अब वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना उसको कैसा पर्सन चाहिए। अब आते हैं टोटल से ही एकदम नया टॉपिक, तुमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो अब है सेक्रेटरी ऑफ एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमारा लेसन नंबर 2 है। वैसे तो ये सारे टर्म्स लेसन नंबर 2 में आने वाले, तो टेंशन ना लो, आज एक छोटा सा ग्लांस तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आईएएस। अब चलिए ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, तुमने इन सब में से किसका नाम सुना हुआ है? आईएएस जरूर सुना होगा, कंपनी इतनी देर से सुन रहे हो तो शायद इसका भी एक आइडिया लग गया होगा। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, चलो नाम पे ध्यान देते हैं। नॉन प्रॉफिट यानी कि एक ऐसा कुछ तो ग्रुप, क्योंकि एसोसिएशन लिखा है ना, एक ऐसा कुछ तो लोग या फिर ऐसा कोई तो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं, एनपीए या फिर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह लो या एसोसिएशन कह लो। अब तुम नाम से समझ सकते हो नॉन प्रॉफिट यानी कि इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट नहीं कमाना, लोगों का दिल कमाना, जो हम आपके लिए करते हैं। क्या ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जो हमें पैसे की कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ लोगों का भला करना है। कौन से डिफरेंट टाइप्स में भी फील्ड हो सकते हैं, जैसे कि साइंस की फील्ड में हम लोगों का भला करेंगे, कॉमर्स की फील्ड में लोगों का भला करेंगे, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, कोई भी कितने भी फील्ड हो ना यार, हमें तो क्या काम करना है? सिर्फ लोगों का भला करना है। पर क्या हम उनसे पैसा चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये वो लोग हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्रेटरी की, इनको कैसा सेक्रेटरी लगेगा? तुम बताओ यार कैसा लगेगा? अब ये तो इन पे डिपेंड करता है ना, इनके जो काम है, किसका क्वालिफिकेशन, ये लोग डिसाइड करेंगे, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। लेकिन एक मे बी एनपीए एक ऐसा अगर सोचे तो ये एक फाइनेंस के रिलेटेड में अगर कोई पर्सन है उसको अपना सेक्रेटरी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी हम डीप में लेसन नंबर 2 में डिसाइड तो करने वाले। अब फिलहाल एक ग्लैंस ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेट मतलब कि क्या सर? ये कोऑपरेट में थोड़ा अंदाजा तो लगा सकता हूँ। कोऑपरेट यानी कि कुछ एक पर्सन है, लेकिन अब उसके साथ 2-3 और लोग आ गए, अब वो 2-3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। और सोसाइटी, अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग आ गए और उन सब ने एक सोसाइटी बना ली, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम हमें कितने लोग चाहिए? तो आपको चाहिए 10 मेंबर्स मिनिमम। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आपने 10 मेंबर तो इकट्ठा कर लिए, आपने वही 10 सेम वहाँ पे आपने जहाँ पे फाइलिंग होनी, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे रजिस्टर करनी होती है, वो ऑफिसर को आपने अपना 10 बंदों का नाम बता दिया और अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कर दिया। अब निकल नेक्स्ट, तुम्हारे मन में ख्याल होगा सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका नीड क्या है यार? अब मुझे एक बात बताओ, आप कितने लोग हो यहाँ पे? 10 मिनिमम। लेकिन अगर एक पर्सन कोई शॉप पे जाता है परचेस करने को, वो उसको कितना मतलब महंगा मिल सकता है, और यही 10 लोग जाए एक साथ, सर आप शॉप वाले को क्या कहोगे? हम 10 पर्सन आपसे खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट देगा ना, तो ये उसका एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिट होता है। और यही
अब इसके लिए लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हैं। और आप बोलोगे यार सर सोसाइटी, तो यार ये सोसाइटी के लोग होते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, जैसे अब कोई बिल्डिंग की कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ 10 लोग मिलकर आ गए, उनने ही ऐसे डिसाइड कर लिया, तो ये यहाँ पे चलता है। अब उसके बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जो हम इतने देर से कंपनी की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा लेसन नंबर 2 है, इसको एकदम डीप में डिटेल में हम समझने वाले, टेंशन ना लो। जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कितने तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट अगर हम वर्ड से समझे, मतलब कि कुछ लोगों ने अपने आप में ही डिसाइड किया कि हम किसी और बाहर वाले को आने नहीं देंगे, इसको प्राइवेट कहते हैं एकदम बच्चे वाले लैंग्वेज में। उसके बाद है पब्लिक कंपनी, यानी कि पब्लिक को हम आने देंगे, पब्लिक से पैसे आने देंगे, उसको कहते हैं पब्लिक कंपनी। एकदम इजी लैंग्वेज में समझाओ, कोई टेंशन ना लो, अब तक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेसन में हम बहुत डिटेल में समझेंगे, उसकी टेंशन ना लो। उसके बाद है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई सेक्रेटरी होता है, अब देखो यार, अब कोई सेक्रेटरी है, उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम संभालना है, गवर्नमेंट का काम संभालना है, तो यार मतलब उसके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स भी होने चाहिए, क्वालिफिकेशन। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है उसको सेक्रेटरी का रोल है, वो तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी होगी। अब जैसे मेजर रोल माना जाता है आईएएस का, आईएएस तो नाम सुना ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम आपको क्लियर करना है, और आप आईएएस बन गए तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बन सकते हो। तो देखो यार दोस्तों, आज हमने सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस समझा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी समझा। अब थोड़े से कुछ टॉपिक्स बचे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और मेक श्योर यहाँ पे अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है, आपको इसको रीड करना है, 1-2 बार रीड करो, अब बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और बस फिर इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मेक श्योर आपने पूरा लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखना है, नहीं समझता एक बार वापस देख लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने हमारा आधा सा टॉपिक यहाँ पे ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट ये लेसन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर तक मे बी ये लेसन खत्म हो जाए, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? रीड करना, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझा है अच्छे से। अब आपकी ड्यूटी, आपको क्या करना है? रीड करना है, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन चालू है, ठीक है। चलो फिर दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। कहाँ मिलूंगा? JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। चलो फिर चलता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।